Today I teach you fixed installment method. आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पर एक सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जैसे मिस्टर एक्स परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017, डिप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, पास जनरल एंट्रीज फॉर 3 years एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। फिर से समझिए, मिस्टर एक्स ने एक मशीनरी परचेज किया कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2017 को। और डिप्रिसिएशन चार्ज कैसे है? 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब हर साल इक्वल डिप्रिसिएशन होगा। हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल कि जैसे 10% 1 लाख का, तो 10% 1 लाख का 10,000 पर ईयर होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कितने साल का जनरल एंट्रीज बनाना है? 3 years का। और आपको क्या बनाना? मशीनरी अकाउंट बनाना है। फिर से समझे, मिस्टर एक्स ने एक मशीनरी परचेज किया है 1 लाख रुपए का। कब किया है? 1 अप्रैल 2017 को। डिप्रिसिएशन चार्ज कितना है? 10% पर एनम सालाना। पर एनम का मतलब सालाना होता है। ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, पास जनरल एंट्रीज फॉर 3 years 3 साल के लिए, एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका हो सकता है 6 to 8 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको बेसिक पूरा बता देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। लेकिन पहले हम आपका बेसिक बेस को क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव आपको इजीली समझ में आ जाए। इसलिए क्वेश्चन ले लेके बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है, इसको हमको बनाना है। तो पहले क्या करना है? हमको जनरल एंट्रीज करना है, उसके बाद मशीनरी अकाउंट बनाना है। आइए, देखिए जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, L/F, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो हम लोग जो जनरल बनाते हैं उसको हम लोग कहाँ पुट अप करते हैं? लेजर में, इसलिए एलएफ लिखाएगा। तो क्या होगा? डेट, जो डेट है, पार्टिकुलर्स एलएफ, अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो आपने मशीनरी खरीदा कब है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2017 का 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदा, तो क्या होगा एंट्री? मशीनरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट। आपको मैंने बताया था रियल अकाउंट में ऑल अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड ऑल गोल्स शुड बी क्रेडिटेड। जो आएगा वो डेबिट होगा और जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो आप मशीनरी खरीदे तो आपके पास क्या आया? मशीनरी आया, इसलिए मशीनरी डेबिट हुआ। और क्या चीज चला गया? कैश चला गया। तो मशीनरी अकाउंट गया टू कैश अकाउंट। 1 लाख बीइंग मशीनरी परचेज ऑन कैश हो गया। नेक्स्ट देखिए, 1 अप्रैल से 1 साल कब होगा? नेक्स्ट 2018 का 31 मार्च को होगा, क्योंकि आजकल सब कुछ फाइनेंशियल ईयर पर चलता है, कैलेंडर ईयर पर कुछ नहीं चलता है। कैलेंडर ईयर हुआ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, लेकिन फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो आपका मशीनरी का 1 साल का पूरा होगा 31 मार्च 2018 को। 2017 का 1 अप्रैल को खरीदे हैं। तो डिप्रिसिएशन 1 लाख का 10% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 लाख का 10% 10,000 लगेगा। तो आपका देखिए मशीनरी जो आप खरीदे ये एसेट्स है, और ये जब डिप्रिशिएट कर रहा है तो उसका दाम घटेगा। कितना से घटेगा? 10,000 से। तो आपका होगा डिप्रिसिएशन इज ए लॉस, तो लॉस शुड बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। फिर से समझिए, डिप्रिसिएशन एक हानि है, इसलिए आपको नॉमिनल अकाउंट में बोलता है ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो आपका डिप्रिसिएशन एक लॉस है या एक्सपेंसिव, ये प्रोविजन है, और किस पर हो रहा है? मशीनरी पर। तो मशीनरी का दाम घटेगा, तो दाम घटेगा तो डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट होगा 10,000 एंड 10,000। देखिए फिर 2018 में ही एक एंट्री और होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन एक लॉस है, तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में दिखाएंगे, इसलिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखें।
तो ये जो एंट्री होगा ये थर्ड एंट्री होगा। पहला एंट्री आपने क्या किया, मशीनरी परचेज किया तो आपने क्या मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। दूसरा डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो आपने लिखा डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट। और थर्ड एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट ईयर देखिए इसके बाद एक साल कब होगा, 2019 मार्च 31 को फिर चार्ज होगा डिप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है। हर साल कितना होगा 10% किसका, कॉस्ट का। तो कॉस्ट कितना मशीनरी का 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000 होगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट फिर 10,000 होगा। आपका नरेशन होगा बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज। और फिर होगा ये डिप्रिसिएशन एक लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन होगा 10,000 एंड 10,000। देखिए फिर थर्ड ईयर कब होगा 2020 मार्च 31। फिर होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमने बताया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो हर साल डिप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट होगा, क्योंकि 1 लाख का 10% यानी 10,000 होगा। तो 10,000 होगा तो डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट 10,000। और नेक्स्ट एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि डिप्रिसिएशन एक लॉस है इसलिए पीएल अकाउंट खोलेंगे तो डेबिट में जाएगा, टू साइड में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डिप्रिसिएशन होगा। और डिप्रिसिएशन लॉस है इसलिए डेबिट हुआ। किससे हुआ डिप्रिसिएशन, मशीनरी से हुआ। तो मशीनरी का दाम घटेगा, एकदम घटेगा, क्योंकि हम कोई भी चीज को यूज करें या नहीं करें उस पर डिप्रिसिएशन लागू होता ही है। ठीक है, हम जैसे काम करें चाहे नहीं करें एक दिन बूढ़ा होकर मर जाएंगे, काम करेंगे तो भी बूढ़ा होंगे, नहीं करेंगे तो भी होंगे। तो डिप्रिसिएशन हर चीज में लागू होता है। लैंड में केवल वैल्यू एप्रिसिएट करता है, लेकिन इसमें भी एक एग्जम्पशन है। मान लीजिए मेरा लैंड अब गलवान घाटी के पास है जहाँ चाइना अटैक किए हुए है, तो उस जगह पर मेरा 1 लाख का जमीन उसको फ्री में भी कोई नहीं लेगा, तो वहां भी लैंड डिप्रिसिएट करता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, लैंड का वैल्यू बढ़ता है, लैंड नहीं बढ़ता है। तो एक्सेप्ट ओनली एसेट्स है जो कि बढ़ता है, बाकी सब चीज डिप्रिसिएट करता है वर्ल्ड में। तो मशीनरी जो हम लेंगे चाहे इसको यूज करें चाहे नहीं करें वो डिप्रिसिएट करेगा ही, उसका वैल्यू डिटोरिएट करेगा। उसी तरह आपका डिप्रिसिएशन टू मशीनरी एंड नेक्स्ट होगा पीएल अकाउंट टू डिप्रिसिएशन। ये देखिए 3 साल के लिए बोला था तो 3 साल का जनरल एंट्रीज आपको बताया। और क्या बोला है खोलने, मशीनरी अकाउंट, वो भी समझिए। देखिए आपको अभी नया नया है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कंटिन्यू मेरा क्लास कीजिएगा तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब मशीनरी अकाउंट खोलेंगे। आपने जनरल एंट्रीज क्या क्या थे, 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट खोलेंगे तो जिसका नाम से अकाउंट खुलता है उसका नाम नहीं आता। तो मशीनरी अकाउंट खोल रहे हैं तो टू कैश होगा। आपका जनरल एंट्रीज में आपने क्या लिखा, मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो टू कैश आपका हो गया 1 लाख, टू कैश हो गया 1 लाख। और देखिए ये कब खरीदे आपने, 1 अप्रैल 2017 को। तो इसका 1 साल का पूरा होगा 2018 31 मार्च को। आपका बाय डिप्री आपने दूसरा जनरल एंट्रीज क्या किया था, डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट। तो जब मशीनरी का लेजर खोल रहा है तो बाय डिप्रिसिएशन होगा 10,000। तो 1 लाख का मशीन था, 10,000 डिप्रिसिएशन हुआ तो मशीन का वैल्यू कितना बच गया 90,000। तो उसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। आपका 90,000 हुआ। इस 90,000 को कब हुआ 31 मार्च 2018 को। तो 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस बीडी कितना होगा 90,000। फिर 2019 का 31 मार्च 1 साल होगा। देखिए 1 अप्रैल 2018 से 2019 का 31 मार्च आपका बाय डिप्रिसिएशन होगा फिर 10,000, हर साल 10,000 है। और बाय बैलेंस सीडी कितना होगा 80,000 होगा। देखिए 90 का था 10,000 डिप्रिसिएशन कर दिया था, बैलेंस कितना होता मशीनरी का 80,000 होगा। फिर समझिए आपका मशीनरी खरीदे थे 1 लाख का, डिप्रिसिएशन हो गया 10,000, तो आपका मशीन का वैल्यू कितना बचा 90,000। इस 90,000 को हम कैरी फॉरवर्ड कैरी डाउन से बोरो डाउन में लाए 90,000, उस पर फिर डिप्रिसिएशन हुआ नेक्स्ट ईयर में 10,000। तो मशीन का दाम कितना बच गया 80,000। 90 में 10,000 डिप्रिसिएट कर गया तो 80,000। इस 80,000 को फिर नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे।
देखिए फिर उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 3 साल का बनाना, 2 साल का हो गया, तीसरे साल फिर देखिए आपका 31 मार्च 2019 को आपका बैलेंस कितना था 80,000, उसको हम लोग 1 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर किए, सीडी से बीडी किए 80,000, फिर डिप्रिसिएशन उस साल का कितना होगा 2020, देखिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 एक साल हुआ, फिर डिप्रिसिएशन होगा 10,000, तो आपका बैलेंस कितना बचेगा 80,000 में 10,000 डिप्रिशिएट करेंगे तो 70,000, इस 70,000 को हम लोग 2020 अप्रैल 1 को बोरो डाउन करके रखेंगे। आपका क्वेश्चन में 3 इयर्स का बनाने बोला था जनरल एंट्रीज और मशीनरी अकाउंट को 3 इयर्स का बनाना था, ये मैंने बताया। आप एक बार स्टडी कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का क्वेश्चन बताएंगे। जहां पर आपको डाउट होगा, बेटा एक चीज बार बार बोल दे रहे हैं, हम तभी डाउट क्लियर कर पाएंगे जब कॉलेज खुलेगा, और कॉलेज खुलेगा तो हम तमाम तरह से क्वेश्चन हर ग्रुप से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम। अभी आपको घर में स्टडी के लिए ये जानना है, इसके बाद हम फिर दूसरे चैप्टर पर जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर को अभी हम आपको पूरा क्लियर करेंगे, और आपको जहां डाउट होगा उसको रखिएगा। यदि कॉलेज दिसंबर या जनवरी में खुलेगा मैं सब डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।